पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्बकम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होना बहुत बड़ी बात होती है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें यह मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस जीवन को प्राप्त करना एक विकास की भूमिका को प्राप्त करना होता है। प्रश्न यह हो सकता है कि यह जो जीवन मिला है, हम जी भी रहे हैं, जीवन जीने के लिए कुछ प्रयास भी करना होता है, तो यह जीवन जीने का हमारा लक्ष्य क्या है? क्यों जीवन जी रहे हैं? एक तो उत्तर यही है, भाई जीवन मिला है, प्रकृति से मानो मिला है, तो मिल गया तो जी रहे हैं। जीवन मिल गया इसलिए जी रहे हैं। तो जीवन तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं और भी प्राणी जीते हैं, हम भी जीवन जीते हैं। तो जीवन मिल गया, जी लिया, इसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। जीवन का कोई लक्ष्य बनना चाहिए कि मैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह जीवन जीऊं। धर्म शास्त्र में, जैन आगम शास्त्र में इस बारे में विचार दिया गया है कि जीवन क्यों जीना चाहिए। बताया गया, पुब्बकम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्म का क्षय करने के लिए इस देह को धारण करें, यानी मोक्ष के लिए जीवन जिए। आध्यात्मिक जो साहित्य है, धर्म ग्रंथ हैं और आध्यात्मिक जो दर्शन है, वहां मोक्ष की बात आती है। जन्म मरण से पूर्णतया मुक्ति प्राप्त करना मोक्ष होता है और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए अध्यात्म की साधना करने की अपेक्षा होती है। कितने मनुष्य संन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना है। सारे आदमी साधु नहीं बन सकते, गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्ति की साधना एक सीमा तक कर सकता है। और यों कभी कभी गृहस्थ वेश में तो भीतर में साधुत्व आ जाता है और गृहस्थ व्यक्ति मुक्ति भी, उसकी आत्मा मोक्ष में भी चली जाती है।
वह थोड़ा एक्सेप्शन, अपवाद, कोई विशेष बात मान ले। सामान्यतया तो विधिवत संन्यास की साधना करने की व्यवस्था है। तो हम शरीर को भोजन देते हैं, शरीर को पोषण देते हैं। तो शरीर को पोषण देने का हमारा एक लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य यह बने, हम शरीर को पोषण दें और कर्मों का शोषण करें। शरीर को तो पोषण देना है, पाप कर्मों का शोषण करना, उनको सुखाना, नष्ट करना है। कर्म क्षयठा, कर्मों का क्षय करना है। तो गृहस्थ अपने जीवन में धर्म की साधना करे। जैन धर्म में जहां साधुओं के लिए 5 महाव्रतों का विधान है, सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्ता दान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण, यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत साधुओं के लिए बताए गए हैं। साधुओं का जीवन विशेष एक होता है, जहाँ संयम की साधना होती है। महाव्रतों की आराधना साधु जैन शासन में जो होते हैं उनके लिए करणीय होती है। गृहस्थ हैं, वे महाव्रतों की साधना न भी कर सकें तो अनुव्रतों की साधना करें। जैन शासन में अनुव्रतों की बात है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत को व्यापक रूप दे दिया, अनुव्रत आंदोलन चलाया कि कोई भी आदमी, जैन अजैन कोई भी हो, वह अनुव्रतों को स्वीकार करे, छोटे छोटे अच्छे नियमों को स्वीकार करे, ताकि आदमी का जीवन अच्छा बन सके। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी और अहिंसा यात्रा के दौरान अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, यानी अहिंसा नैतिकता की बात अहिंसा यात्रा से जुड़ी हुई थी। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लगभग 20 वर्ष पहले मुंबई में विराजमान थे। मुंबई में भ्रमण भी किया था, जहां कांदिवली के 13 पंथ भवन में अच्छा लंबा प्रवास हुआ था और भी उपनगरों में पधारना हुआ था। तो यहाँ कालबा देवी की एरिया में भी विराजना हुआ और वह स्थान अभी महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल के रूप में अपना स्थान प्राप्त है। और यहाँ भी लंबा प्रवास आचार्य श्री का हुआ था और हम लोग कई उस समय आचार्य श्री के साथ थे। अब पुनः करीब 20 वर्षों के बाद हमारा इधर आना हुआ है। चतुर्मास भी बृहत्तर मुंबई में हो गया और मर्यादा महोत्सव भी नवी मुंबई में होना निर्धारित है। और ये उपनगरीय यात्रा, नगर भ्रमण यात्रा का क्रम चल रहा है। तो आचार्य श्री तुलसी भी बहुत वर्षों पहले मुंबई पधारे थे। खैर, उसकी साक्षी, उसका चश्मदीद गवाह वो मैं नहीं हूँ। इतिहास में पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवास का तो मैं यूँ साक्षी हूँ कि आचार्य श्री यहाँ विराजे थे, उसका भी साक्षी हूँ। तो खैर, मूल बात अनुव्रत की है कि गृहस्थों के जीवन में भी छोटे छोटे नियम संकल्प हो
तो वे भी मोक्ष की दिशा में प्रस्थित हो सकते हैं, गति कर सकते हैं। तीन बातें हम इस यात्रा में यदा कदा बताया करते हैं, जो अनुव्रत से ही जुड़ी हुई बात है। सद्भावना पहली बात, नैतिकता दूसरी बात, और नशा मुक्ति तीसरी बात। सद्भावना जाति, संप्रदाय, राजनैतिक दल आदि के आधार पर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या यह नहीं होना चाहिए। आदमी जाति संप्रदाय आदि के संदर्भ में वो सांप्रदायिक उन्माद के रूप में हिंसा में सहभागी न बने, हिंसा में न जाए। सबके प्रति हमारी मैत्री भावना रहे, सद्भावना रहे। कम से कम किसी का बुरा फालतू करने का प्रयास न हो, इस रूप में सद्भावना रहे। दूसरी बात है नैतिकता, मोरेलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कि आदमी जो भी कार्य करे, बिजनेस करे, धंधा करे, लेन देन करे, उसमें ईमानदारी रहनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरे का हक है वो छीनने का दुष्प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यह नैतिकता का संकल्प भाव आदमी में रहे। और तीसरी बात है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन। ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, ड्रग्स, ये जो और भी ऐसी जो नशीली चीजें हैं, इन नशीली चीजों के सेवन से आदमी बच करके रहे। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, यह संकल्पत्रयी है। ये तीन चीजें जीवन में आ जाती हैं तो आदमी का जीवन पवित्र बन जाता है, अच्छा बन जाता है, एक सीमा तक बढ़िया बन जाता है। और ये अपराध जो होते हैं, इतनी पुलिस की, प्रशासन की और न्यायालय की कितनी व्यवस्थाएं हैं। अपराध होते हैं तो व्यवस्था भी कुछ ज्यादा करनी पड़ सकती है। इतने न्यायालय हैं, अपराध न हो तो इतने न्यायालयों के, इतने न्यायाधीशों की सक्रिय अपेक्षा भी क्यों रहेगी। इतनी जेल भी दुनिया में, जेलें, कारागृह क्यों रहेंगे। अपराध होते हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं भी रखनी पड़ती है। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये तीन ऐसी चीजें हैं, ये आदमी आदमी के जीवन में हो तो पुलिस का भी कार्य संभवतः कम हो जाए, न्यायालयों में कार्य कम हो जाए और जेलों की भी आवश्यकता कम या नहीं रूप में हो जाए। तो ये अच्छे गुण, अच्छे संकल्प आदमी में आए, यह अपेक्षा है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के नाम से यह स्कूल है। विद्यानिधि फाउंडेशन के साथ भी महाप्रज्ञ, स्कूल के नाम के साथ भी महाप्रज्ञ। तो एक आचार्य जिन्होंने एक शिक्षा के संदर्भ में भी बात जो बताते, और इधर एक जीवन अच्छा कैसे, अहिंसा, नैतिकता, वो बात भी बताते। तो आज शिक्षा संस्थान हैं, बहुत उपयोगी हैं, जहाँ कितने कितने विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है, कितने प्राध्यापक, अध्यापक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, विद्यार्थी ज्ञान लेने वाले ज्ञान लेते हैं। तो बहुत बड़ी भूमिका इन विद्या संस्थानों की मनुष्यों के ज्ञान के निर्माण में, ज्ञान के विकास में होती है, ऐसा माना जा सकता है। बहुत बड़ी भूमिका। आज इतने डॉक्टर हैं, इतने वकील हैं, इतने इंजीनियर हैं,
और कितने कितने लोग हैं शिक्षित लोग, ये विद्या संस्थान हैं। तो इनके कारण से आज कितने कितने अपने अपने क्षेत्र के पढ़े लिखे शिक्षित लोग प्राप्त होते हैं। अब इतने डॉक्टर हैं, कोई पढ़ाई की व्यवस्था न हो, मेडिकल कॉलेज भी न हो और भी पूर्व की शिक्षा न हो, तो कैसे आशा करें विशेष इतने डॉक्टर मिल सकेंगे। तो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं और भी जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये सारे ये शिक्षा संस्थानों से कितने कितने व्यक्तित्व शिक्षित व्यक्तित्व प्राप्त होते हैं। तो महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल भी एक शिक्षा संस्थान है जिसमें महाप्रज्ञ नाम है। तो जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवास जिस प्रांगण में जहाँ हो चुका है और आज हमारा भी वहाँ आना हुआ है, तो ये जो विद्या संस्थान हैं इनमें संस्कार युक्त शिक्षा कि विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार भी आए, विद्यार्थियों में ज्ञान बढ़े, यह तो बहुत आवश्यक है ही, और साथ में उनका इमोशनल अच्छे भावों का विकास हो, उनमें नैतिकता का रुझान बने, अहिंसा की भावना बढ़े, संयम नशा मुक्त जीवन जीने की उचित भावना उनमें हो, तो ये अच्छे संस्कार भी उनमें आए। तो ज्ञान और आचार दोनों का समन्वित विकास विद्यार्थी में होता है, तो विद्यार्थी ज्यादा अच्छा व्यक्ति बन सकता है। ज्ञान हो गया, बौद्धिक विकास है, पर साथ में इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, नॉलेज का डेवलपमेंट है, इनफॉर्मेशंस का डेवलपमेंट है, पर साथ में करेक्टर संस्कार आचरण वो अगर बढ़िया नहीं है तो मानो एक पक्षीय विकास तो हो गया, तो दूसरा पक्ष कमजोर है। एक पैर तो बराबर है, अब दूसरा पैर छोटा है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोनों पैर बराबर हैं तो गति अच्छी हो सकती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में ये ज्ञान और आचार दोनों पक्ष मजबूत हैं तो एक अच्छा व्यक्तित्व वह माना जा सकता है। शारीरिक विकास भी चाहिए, शारीरिक या फिजिकल डेवलपमेंट भी विद्यार्थी का अपेक्षित है, मेंटल डेवलपमेंट भी अपेक्षित है। तो कुल 4 प्रकार के विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, चारों विकास विद्या संस्थानों में करने का प्रयास होता है तो वे विद्या संस्थान एक सफल हो सकते हैं। तो महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल तो एक स्कूल हमारे सामने अभी दिमाग में है। दुनिया में कितने कितने विद्या संस्थान हैं जहाँ पढ़ाई भी कितनी होती है, संस्थानों में कितना विकास भी होता है विद्यार्थियों का, वो साथ में ये कुछ होता भी होगा संस्कार निर्माण का प्रयास कि अच्छे संस्कार विद्यार्थियों में आए तो वे विद्यार्थी अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो शास्त्र में जो बात बताई गई है, यह जीवन क्यों जीना है, इस जीवन इस शरीर को धारण करने का लक्ष्य बने, पूर्व कर्मों का क्षय करना है, मोक्ष प्राप्ति जीवन का एक परम लक्ष्य बने। ठीक है, इस जीवन में मुक्ति न भी मिले तो दूरी तो कम हो जाए, इस जन्म में दूरी कम हो जाए, 1000 किलोमीटर जाना है, इस जन्म में 300 किलोमीटर की दूरी पार कर दी, थोड़ी अगले जन्म में कर देंगे, थोड़ी फिर आगे पूरी दूरी को पाट लेंगे तो मोक्ष तो तैयार है। तो दूरी दूर करना, दूरी कम करना भी अपने आप में एक सफलता है। तो हमें इस मानव जीवन में यह व्रतों की साधना, संयम की साधना, तप की आराधना
करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अनुव्रत आंदोलन तो सबके लिए है, मानव कोई भी मानव इसको गृहस्थ लोग आत्मसात कर सकते हैं। और इधर जैन शासन के लोग, उनके और भी धर्म के विधि विधान हैं। फिर जैन शासन में जैन श्वेतांबर 13 पंथ है, हम लोग जैन श्वेतांबर 13 पंथ से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म संघ का प्रारंभ आज से लगभग 264 वर्ष पहले हुआ था, 264 ईयर्स बैक। और हमारे धर्म संघ के प्रथम अनुशास्ता आद्य आचार्य श्रीमद भिक्षु स्वामी थे। तो हमारा धर्म संघ जो भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षु से संबद्ध है, हम उस धर्म संघ से जुड़े हुए हैं। और हमारे धर्म संघ का नाम रखा गया 13 पंथ, 1 2 3 11 12 13, वो भी बात है। और 13 पंथ, 13, हे प्रभो यह 13 पंथ, प्रभो भगवान महावीर यह पंथ तो तुम्हारा है, हम तो चलने वाले हैं। तो हम ये हमारे संप्रदाय का नाम भी 13 पंथ है। तो ये 13 प्रभु महावीर प्रभु का पंथ है, इस पर चलते रहें। और कहा गया प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। तो प्रभु के पथ पर हमारा जीवन समर्पित रहे, शुद्ध भाव बने रहें। हम जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष बना करके उसकी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है।